फूलपाटना गांव की विशेषताएं। जगतसिंहपुर जिला बालकुदा ब्लॉक नाहरना ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले फूलपाटना गांव की मुख्य बातें। इस गांव के निवासी कैवर्ता जाति के हैं। इनका मुख्य पेशा मछली पकड़ना है। कैवर्त समुदाय का मुख्य पर्व चैत्र पूर्णिमा है। इस दिन वे नए कपड़े पहनते हैं और अरिसा पिथा नामक पारंपरिक व्यंजन बनाकर खाते हैं। वे अपनी नाव डोंगा की पूजा करते हैं। वे अपने घरों में देवी देवताओं को मछली का भोग भी लगाते हैं। पुराणों में कहा गया है कि इस समुदाय की बहुत बड़ी भूमिका रही है। कैवर्त समुदाय को सामान्यतः धीवर, मछुआरा या नाविक के रूप में जाना जाता है। जगन्नाथ संस्कृति और पुरी मंदिर की अनुष्ठान परंपराओं में इन्हें विशेष अधिकार प्राप्त हैं। किंवदंती है कि कैवर्त समुदाय को भगवान जगन्नाथ के लिए कुछ विशेष प्रसाद तैयार करने और अर्पित करने का पारंपरिक और प्राचीन अधिकार प्राप्त है। सामान्यतः श्री जगन्नाथ मंदिर में कोई भी पवित्र अनुष्ठान या भोग प्रसाद लगाने का कार्य शुद्धता, स्नान आदि के सख्त नियमों का पालन करते हुए किया जाता है। लेकिन कथाओं के अनुसार कैवर्त समुदाय की महिलाओं को यह विशेष अधिकार प्राप्त था कि वे सुबह बिना स्नान किए अगाधुआ ही ढेकी में चूड़ा चपटा चावल कूटकर भगवान के लिए प्रसाद तैयार करती थीं। ये प्रसाद प्रेम और निष्ठा का प्रतीक था और कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ इसे अन्य विधिवत लगाए गए भोगों से भी अधिक आनंद और प्रसन्नता से स्वीकार करते थे। भगवान जगन्नाथ जाति, वर्ग या कठोर अनुष्ठानिक शुद्धता से परे केवल भक्त के सच्चे प्रेम और विश्वास को महत्व देते हैं। कैवर्त समुदाय का ऐतिहासिक संबंध भगवान जगन्नाथ की मूर्ति निर्माण कथा से भी जोड़ा जाता है। दारू पवित्र लकड़ी की खोज। जगन्नाथ की मूर्तियां दारू ब्रह्म, एक विशेष पवित्र लकड़ी दारू से बनाई जाती हैं। जब भी नए विग्रहों का निर्माण होता है नवकलेवर, तो इस लकड़ी की खोज के लिए एक विशेष यात्रा निकाली जाती है। चूंकि पवित्र दारू अक्सर नदियों या समुद्र के किनारे पाई जाती है, इसलिए कैवर्त समुदाय के नाविक और विशेषज्ञ दारू की खोज और उसे पुरी तक सुरक्षित लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। हिंदू पौराणिक कथाओं में, विशेष रूप से रामायण में, निषादराज गुह और शबरी जैसी कैवर्त या निम्न जाति के भक्तों का उल्लेख है, जिन्हें भगवान राम द्वारा विशेष सम्मान और प्रेम दिया गया था। ये परंपरा ओडिशा की जगन्नाथ संस्कृति में भी परिलक्षित होती है, जहां जगन्नाथ को पतित पावन, दलितों और पतितों को शुद्ध करने वाला कहा जाता है। ओडिशा की संस्कृति, जो नदियों और समुद्र से जुड़ी है, में नाविकों का ज्ञान और कौशल हमेशा से ही आवश्यक रहा है। कैवर्त समुदाय ने नदियों और जलमार्गों के माध्यम से व्यापार, यात्रा और रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संक्षेप में, फूलपाटना गांव के कैवर्त समुदाय की यह कहानी दर्शाती है कि उनका विश्वास न केवल उनकी आजीविका मछली पकड़ना से जुड़ा है, बल्कि उन्हें सर्वोच्च देवता के साथ अनूठा और निकटतम आध्यात्मिक संबंध भी प्राप्त है। इस समुदाय की ईश्वर के प्रति बहुत श्रद्धा है। ये गांव पहले बहुत अच्छा और सुंदर था। यहाँ के लोग सरल और साहसी थे और गांव में सुख शांति भरपूर थी। गांव की ग्राम देवी मां कुताम चंडी हैं, जिनकी महिमा अपरंपार है। पुराने समय में जब मेडिकल सुविधाएं नहीं थीं, हैजा झाड़ा रोग से पीड़ित होने पर मां की पूजा आराधना से लोग ठीक हो जाते थे। गांव वालों ने स्वयं मां को आधी रात में गांव का भ्रमण करते देखा है। वर्तमान चिंता, अब भाई ही दुश्मन बन गया है। ग्रामीणों द्वारा देवी मां को नजरअंदाज करने के कारण गांव से सुख चला गया है और लोगों के बीच सद्भाव नहीं है। सभी एक दूसरे को विरोधी मान रहे हैं। ये सच नहीं है और समय आएगा जब फूलपाटना गांव के निवासी एक मन होकर पहले की तरह रहेंगे। गांव के युवक युवतियां पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ रहे हैं और गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। कुछ बुरे उद्देश्य वाले लोग हर गांव में होते हैं, ये नई बात नहीं है। उन्हें केवल प्रेम से बदला जा सकता है। यह केवल गांव वाले ही संभव कर सकते हैं। ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि सभी सुख से रहें। हमारा ये वीडियो सामग्री आपको कैसा लगा? यदि किसी के मन को कष्ट पहुंचा हो तो हमें क्षमा करें। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक तो निश्चित रूप से करें। कमेंट में अपनी राय दें। धन्यवाद ज्ञापित कर विदा ले रहे हैं। मिलते हैं आगामी वीडियो में। जय मां कुताम चंडी।